अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके कि हमने पहले पढ़ लिया था आयनाइजेशन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं किस तरह से होता था। वाटर का रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जिंक के रिएक्शन किए हैं, क्लोरीन के रिएक्शन किया। तो वो जिंक जो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ तो करता है ना। और वो जिंक जो है वो रिएक्शन किस जगह पे करता है, वो खुलम खुला तो रखे नहीं होंगे जिंक के या क्लोरीन के या फिर वाटर के एच के मॉलिक्यूल, ओ के मॉलिक्यूल के खुद ही वो वाटर बना लेंगे, खुद ही जिंक क्लोराइड के साथ मिलेगा तो जिंक क्लोराइड बना लेगा। खुद ब खुद तो ऐसा नहीं होता। NaCl का हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि नमक है ये, और कुदरती नमक कहा जाता है NaCl को। तो ये इस तरह से तो नहीं होगा ना कि NaCl जो है इसके साथ NaCl खुद ही सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ शामिल हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि एक बेसिकली एक बाकायदा हमारे पास एक चीज़ होती है, एक ऐसी जगह या फिर उसको आप कह सकते हो सब्सटेंस है जिसके अंदर हम वो रिएक्शन करवाते हैं खुद, फिर वो हम चीज़ें बनाते हैं। नमक खुद ब खुद तो नहीं बन जाता, बाकायदा इसके रिएक्शन करवाए जाते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लगाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, एनाइंस, कैटाइंस, प्रोटॉन, बाकायदा उनके लिए पोल्स बनाए जाते हैं। ये पोल्स आप पढ़ चुके हैं, जो नेगेटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल होता है, उनको एक कन्वर्ट किया जाता है, साथ लाइट दी जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है। तो वो सब क्या है, उन सब चीज़ों को, जो सब ये चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन है, जो भी हैं, ये सब क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है। एक ऐसा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक सेल हम बनाते हैं, एक बैटरी बनाते हैं, जिसके क्या है कि एक चीज़ें जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास सेल होता है, ये देखें, ये एक सेल है आपके पास, ये क्या है, ये आपने सॉल्यूशन दिया है कैटाइंस और एनाइन के साथ। ये आपने क्या लगाया, ये कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब एनाइन है, ये कैथोड है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये प्रोटॉन्स के लिए एनोड है। साथ ये जो हमने ये लगाया है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये एक वायर है जहाँ से पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये खुद ब खुद तो अट्रैक्ट नहीं होगा ना। तो ये क्या है, इसको हम एक कंप्लीट हमारे पास सेल होता है, उसी सेल को क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन इन सेल्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये जो सेल आपने अभी देखा है ये किसका है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स कौन सी हैं, सबसे पहले इसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। ये दोनों सेल्स हमने पढ़ने हैं। पहले सबसे पहले एक दो को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोलाइटिक जो वर्ड है वो इलेक्ट्रोलाइट से निकला है। इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ सकेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ सकेंगे। फिर हम अब करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। द सब्सटेंस विच इन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्विस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन, एक्विस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन सॉल्यूशन में। ये देखो इसी के अंदर ये जो आपको एक वाटर टाइप जगह नज़र आ रही जिसके अंदर हमने कैथोड और एनोड को लगाया, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये कोई एक्विस सॉल्यूशन है, मोल्टन सॉल्यूशन है, जिसके अंदर वाटर टाइप एक्विस सॉल्यूशन है। और इस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे और फिर ये आपस में मूव करना शुरू होंगे, मिक्सअप होंगे, जिस भी चीज़ का रिएक्शन होगा, रिएक्शन फिर होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, एक एक्वियस सॉल्यूशन, एक मोल्टन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, तमाम सॉल्ट जो हैं उनके सॉल्यूशन एसिड्स और बेसिक्स, ये तमाम एसिड, बेसिस और सॉल्ट एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट की। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ये इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइट को एक बार फिर मैं आपको समझा दूं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो
कौन सा सॉल्यूशन है, एक्विस सॉल्यूशन है या फिर मोल्टन सॉल्यूशन है, जो क्या चीज़ कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेसिक जो इस चीज़ की है, आपकी डेफिनेशन का जो बेसिक वर्ड है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्विस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन सॉल्यूशन। और फिर एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एसिड्स और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये अपने यहाँ से लेकर इतना कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ये जो इलेक्ट्रोलाइट को हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट अब सिर्फ एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं होता ना, इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट की दो बेसिकली टाइप होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उनके अलावा भी हमारे पास एक टाइप है जो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें कोई सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होता कि ये इसमें कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी से कर रही है, कोई स्लोली से कर रही है, तो इसको किसको कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन अभी देखें, मैंने जब आपको कहा है 2 है, लेकिन आपको के नीचे तो 3 लिखी हुई है, तो ये ऊपर लाइन देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको बेसिकली तो हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, लेकिन इसकी तीसरी टाइप भी है जिसको हम कर सकते हैं कंडक्ट। अब पहली टाइप देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्विस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे एक्विस सॉल्यूशन, ऐसी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, जो कम्प्लीटली उस एक्विस सॉल्यूशन में जो चीज़ें हमने शामिल की हैं उनको कम्प्लीटली आयंस में प्रोड्यूस कर दे, उसको कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट कर दे, तो वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज कर दे कम्प्लीटली जिस चीज़ का हमने रिएक्शन करना है। ये देखो उन्होंने रिएक्शन किया हुआ है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने रिएक्शन किया है इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में। अब वाटर एक्विस सॉल्यूशन है तो एक्विस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली वाटर ही होगा, तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट एक्विस सॉल्यूशन की मौजूदगी में NaOH का रिएक्शन किया है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या करेगा, ये कम्प्लीटली NaOH को कम्प्लीटली आयोनाइज कर देगा, इसको मुकम्मल तौर पे आयंस में कन्वर्ट कर देगा। अब सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, उन्होंने सोडियम को कन्वर्ट किया है, सोडियम को और OH को कम्प्लीटली रिएक्शन करके इसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज। अब ये इनकी पीछे जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़े इसमें वो भी कंसेप्ट आ जाता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिए हैं। ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी होती है, हाइड्रोजन के पास तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या है ये तो हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है आपका, बेसिकली जो बेसिस का ग्रुप कहा जाता है OH ग्रुप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन को अलग तौर पे एग्जिस्ट करते हो तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जब बेस बनता है O के साथ कन्वर्ट होता है, OH ग्रुप बनाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली आयोनाइज कर दे एक्विस सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन को कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर एक्विस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, NaOH, H2SO4। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ किस चीज़ के सॉल्यूशन है, पानी के साथ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और पानी के साथ आपका H2SO4 यानी सॉल्ट एसिड का सॉल्यूशन। ये कौन से सॉल्यूशन है, पानी के साथ ही इनके सॉल्यूशन होंगे। और ये क्या कौन से सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज कर देते हैं। अब दूसरा देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, उसके कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग के उल्ट होगा, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं करेगा। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज तो करता है लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में करता है, स्मॉल अमाउंट में करता है, जब हम उस अमाउंट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं। और क्या करता है, वो पूरी तरह से आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये क्या करता है, प्रोड्यूस मोर आयन, लेकिन ये क्या है, ये प्रोड्यूस मोर आयंस नहीं कर सकता और कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं करता। ये स्मॉल एक्सटेंट के तौर पर डिज़ोल्व करता है पानी के अंदर उस सब्सटेंस को, उस इलेक्ट्रोलाइट को। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल एसिटिक एसिड,
एंड CaOH2 कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो आपके पास कार्बन कैल्शियम। अब नीचे देखो उन्होंने आपको एसिटिक एसिड का रिएक्शन बताया है कि एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ मिलेगा तो किस तरह से होगा। ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसके जो कंप्लीट आयंस हैं आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। CH3COOH या फिर डबल बॉन्ड OH ये आपका एसिटिक एसिड है। जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा वाटर के साथ, तो क्या होगा, वाटर और एसिटिक एसिड कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। वाटर जो है रिएक्ट तो करेगा एसिटिक एसिड के साथ, लेकिन ये देख रहे हैं आप कम्प्लीटली इसका सिर्फ एक H जो है एसिटिक एसिड का वो वाटर के साथ मिला है, बाकी तमाम जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सके। तो ये वजह है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करते, और वो जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करे वो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। As a result, the weak electrolyte is a poor conductor of electricity. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा ये आयंस भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये क्या करना है आपने, ये एक डेफिनेशन करनी है यहाँ तक। उसके बाद ये आपकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड और CaOH2 की, और साथ ये इसका रिएक्शन है, और साथ नीचे ये आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है कि अगर वो आपको पूछते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इंपॉर्टेंट MCQs है, तो कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्विस सॉल्यूशंस and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolyte। ऐसे देखो ऊपर देखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो करते हैं स्ट्रॉन्ग कम्प्लीटली आयनाइज कर देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली नहीं करते। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो क्या करते हैं, वो आयनाइज करता ही नहीं है। वो क्या है, वो एक्विस सॉल्यूशन के साथ किसी भी चीज़ को आयनाइजेशन नहीं करता, उसके आयंस को नहीं बनाता, उसको प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर से करंट पास कर ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखते हो तो ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, करंट को पास नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप वाटर के साथ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, आयनाइज भी नहीं होगा, उसमें से करंट पास भी नहीं होगा, आयंस में कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। शुगर सॉल्यूशन है पानी के साथ, चीनी का सॉल्यूशन है, बेंजीन का सॉल्यूशन है पानी के साथ, ये किसकी एग्जांपल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। या आपने 4 डेफिनेशन है। पहली मैंने बताई थी इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तीसरी डेफिनेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तीनों की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और जिसका रिएक्शन है उसका रिएक्शन ये आपने मस्ट कर लेना है। आसिफ, अब मैं तुम्हें ज़रा दोबारा से निशानों के साथ बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक करना है, ताकि दोबारा तुम कंप्लेन ना करो। यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ तक डेफिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल है। और इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से एग्जाम्पल है और ये इसका रिएक्शन है। ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल, आगे नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक इसका रिएक्शन, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी की आपका MCQ तौर पे लाइन है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आपने कंप्लीट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बताया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है यहाँ से यहाँ तक। और फॉर एग्जांपल ये 2 एग्जांपल है बेंजीन और शुगर सॉल्यूशन की। अब फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो दोबारा आके पूछ सकता है। मैं फिर से कहती हूँ, जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाए थे वो दोबारा से होमवर्क करके लाएंगे, पनिशमेंट के तौर पे 3 दफ़ा होमवर्क करके लाएंगे। और अगर वो फिर से होमवर्क भी नहीं करके लाए तो फिर उनको मैं अच्छी वाली पनिशमेंट दूंगी जो वो हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।